सिमुही में स्वर्ण व्यवसायी की हुई हत्या का मामला है अब जन आंदोलन का रूप लेने लगा है। जिस दिन हत्या हुई उसके अगले दिन जिस तरह से ग्रामीणों के द्वारा पुलिस के प्रति आक्रोश व्यक्त किया गया, जिस तरह से इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताने की कोशिश की गई और आज सासाराम की सड़कों पर आक्रोश मार्च निकालकर यह बताने की कोशिश की जा रही है कि पुलिस के स्तर से कार्रवाई नहीं होने के कारण अब लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा है। देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में आज अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के लोगों के द्वारा एसपी को एक तरह से बताने की कोशिश की जा रही है इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से, इस आक्रोश मार्च के माध्यम से कि आप जिले में सही तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं, इसीलिए थाने के महज 500 मीटर की दूरी पर एक व्यवसायी की हत्या हो जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि सर इस तरह का आक्रोश क्यों है, आप लोगों में किस तरह से आक्रोश क्यों व्यक्त किया जा रहा है। ऐसा है कि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से अति पिछड़ा समाज पर और विश्वकर्मा समाज पर खास करके पूरे बिहार में आए दिन रोज न रोज घटना घट रही है, जिसमें स्वर्णकार समाज पे और सबसे ज़्यादा घटना घटित रही है। दुकानें उनकी लूट ली जाती है, हत्या कर दिया जाता है। ऐसे हर महीने में कम से कम 50 घटनाएं घटती है, जिसमें 95% केसों का उद्भेदन नहीं हो पाता है, क्योंकि अति पिछड़ा समाज के लोग और विश्वकर्मा समाज के लोग उतने संपन्न नहीं है, उतने पावरफुल नहीं है और उनके ऊपर न्याय हो ही नहीं रहा है। आज देखा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा अत्याचार विश्वकर्मा समाज और अति पिछड़ा समाज पर किया जा रहा है, क्योंकि आज जो परिस्थिति बनती जा रही है कि सब समाज के अंतिम पायदान पर ये लोग बैठे हुए हैं और अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है, चाहे वो प्रशासन की कमी रही हो या सरकार की कमी रही है, अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है जिसमें सामंतवादी सोच के लोग और मनुवादी सोच के लोग जितने मतलब ये क्रिमिनल लोग हैं, अपराधी लोग हैं, वो लोग जानते हैं कि ये लोग बहुत ही मजलूम और गरीब तबका के लोग हैं। इनका हत्या कर देना, इनका जमीन लूट देना, सार्वजनिक रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन 95% केसों में उत्तेजन नहीं कर पा रही है। इसलिए मुझे सरकार से और यहाँ के डीएम साहब से, एसपी साहब से मेरा हाथ जोड़ के गुजारिश है। अपराधी भी जाति देकर हत्या करने लगे हैं। एक जो जाति देकर नहीं बोल रहे हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनका सुनने वाला कोई पुलिस प्रशासन, ना हमारा जुडिशियली में कोई आदमी है, ना हमारा आदमी मीडिया में है, ना हमारा पुलिस प्रशासन में है, तो हम लोग जाए तो जाए कहाँ? ना हमारे कोई नेता है, तो हम लोग जाए 500 मीटर थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर घटना हुई है। आपको लगता है कि रोहतास में विधि व्यवस्था की स्थिति ठीक है? अगर इस तरह की घटना हो रही है, अगर विधि व्यवस्था ठीक रही होती तो थाना से 500 मीटर की दूरी पर घटना हो जाती है, थाना प्रभारी को खबर नहीं होगी। थाना प्रभारी और पुलिस प्रशासन चाह ले तो मंदिर से एक चप्पल की चोरी नहीं हो सकती है, और इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है। इस घटना के बाद तक अभी तक जो थानाध्यक्ष हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि थानाध्यक्ष की लापरवाही उसमें कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रही है। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? तो वही ना भाई, सीनियर एसपी साहब से, डीएम साहब से मिलकर मांग करेंगे कि आप इस केस को सही जांच कराते, जो गुनाहगार है उसको सजा दिलाइए, जो गुनाहगार नहीं है उसको छोड़ दीजिए, लेकिन जो लोग भी इसमें विक्टिम हैं उनको सजा तो दिलाना होगा। अगर प्रशासन के द्वारा कोई सहयोग नहीं मिलेगा, सरकार के द्वारा कोई सहयोग नहीं मिलेगा, तो पहले सुनते थे ना कि एक से एक लोग क्रांतिकारी पैदा लेते थे, और अगर समाज में विद्रोह धीरे धीरे पैदा ले रहा है, क्योंकि आज विश्वकर्मा समाज और अति पिछड़ा राष्ट्र निर्माण में सबसे ज्यादा योगदान है। चाहे तोप बनाने की बात हो, बंदूक बनाने की बात हो, या गोली बनाने की बात हो, या कुछ भी निर्माण है, तो हम निर्माता है, विक्रेता तो है नहीं। और उस समाज के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, सरकार चुपचाप बैठी हुई है, पुलिस प्रशासन चुपचाप बैठी हुई है, तो अंततः अगर हम लोगों पर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग इसके बारे में फिर बैठ कर। ग्रामीणों का एक आरोप है, ग्रामीणों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि जो निर्दोष है उसको पकड़ने का काम पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, बहुत से लोगों को अभी जेल में डाल दिया गया है। इस तरह का जो आरोप लगाया जा रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? डीएम साहब से, एसपी साहब से बात करके उनसे आग्रह करेंगे कि जो लोग निर्दोष है उनको छोड़ दिया जाए, और जो लोग गलत किए हैं उन पर तो कार्रवाई होगी। और ये विश्वकर्मा समाज के लोग हैं जो आक्रोशित है, और इन लोगों का कहना है कि रोहतास में पुलिस के स्तर से सही तरीके से कार्य नहीं किया जा रहा है। सोचिए कि रोहतास एसपी जब से आए हुए हैं तब से सड़कों पर जन आंदोलन दिखाई पड़ रहे हैं, और ये जन आंदोलन इसलिए दिखाई पड़ रहे हैं कि एसपी के स्तर से सही तरीके से कार्य नहीं किए जा रहे हैं। 500 मीटर की दूरी पर अगर हत्या हो रही है तो थानाध्यक्ष को इसके लिए जिम्मेवार माना ही जाना चाहिए, लेकिन अभी तक थानाध्यक्ष के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होना एसपी के लिए ये साफ एक तरह से एसपी के द्वारा
अपने थानाध्यक्ष को बताने की कोशिश की जा रही है। अगर थानाध्यक्ष के स्तर से सही तरीके से कार्य किया गया होता तो 500 मीटर की दूरी पर यह घटना नहीं होती। लेकिन एसपी यहाँ बैठकर जुबान तो चला रहे हैं लेकिन उनका दिमाग नहीं चल रहा है। और रोहतास में एक ऐसे IPS अधिकारी की पोस्टिंग होनी चाहिए जो जुबान कम दिमाग ज़्यादा चलाता हो। लेकिन यहाँ पर बैठे एसपी जुबान तो ज़्यादा चलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया है। इसीलिए सासाराम की सड़कों पर इस तरह के आक्रोश दिखाई पड़ रहे हैं। 4 दिन बाद यहाँ पर CM आने वाले हैं और जिस तरह से यहाँ पर जन आक्रोश दिखाई पड़ रहा है, अगर ये जन आक्रोश उस दिन अगर उबाल पर दिखाई पड़ा है, अगर उस दिन इस तरह के मामले सामने आ गए तो फिर एसपी साहब क्या जवाब देंगे? यहाँ के प्रशासन के स्तर से क्या जवाब दिया जाएगा कि रोहतास में किस तरह से विधि व्यवस्था को बनाकर रखा गया है? एसपी साहब, अगर आप चाहते हैं कि रोहतास जिले में लोग सुकून से जिंदगी जी सके तो इसके लिए आपको कुछ काम करना होगा, नहीं तो आने वाले दिनों में जो स्थिति दिखाई पड़ रही है वो भयानक होने वाली है। और इस भयानक स्थिति के लिए सीधे तौर पर आप ही जिम्मेदार माने जाएंगे। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।